मेरे प्रिय जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह सब लोगों को संभाल करके रखे। प्रियो, सुबह सवेरे उठ करके जब आप उठते हैं ना, काम धाम करते हैं ना प्रियो, तो ऐसे कोई भी गलत काम ना करें कि प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंसू बहें और वो परमेश्वर पिता आपको माफ ना करने पाए। आज मैं जिन बातों को आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ प्रियो, उन बातों को बड़े ही ध्यान से सुने। मैं आपको बाइबल से लेकर के बताऊंगा। मैं बाइबल के विरोध में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बाइबल बताती है एक्चुअल में उन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और परमेश्वर पिता जो है ना आपकी जीवन को बड़ी बरकत देंगे। ऐसे कोई भी गलत काम ना करें, ऐसे कोई भी पाप ना करें, विशेष करके ऐसे 3 पाप जो आप अभी सुनने के लिए चाह रहे हैं कभी मत करना, नहीं तो परमेश्वर पिता आपके जीवन को जो है ना कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वो परमेश्वर पिता आपसे प्यार करते हैं प्रियो। वो चाहते हैं कि हम हमेशा शुद्ध होकर के जीवन जिएं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा निर्दोष होकर के जीवन को जिएं और उसके साथ हम एकदम मेल मिलाप से रहें। किसी प्रकार कोई अनबन नहीं, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा को किसी प्रकार कोई चांस हमें नहीं देना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हैं। बाइबल कहती है कि हम बहुमूल्य लिए गए हैं। परमेश्वर पिता ने अपने लहू को बेच करके हमें खरीदा है प्रियो, ताकि हम उसकी महिमा करें, ना कि हम शैतान के इच्छाओं को पूरी करके हमें पिता परमेश्वर के आंखों से आंसुओं को बहाएं। नहीं, वो परमेश्वर पिता हमसे प्यार करते हैं। तो प्रियो, आइए हम इस समय वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 28वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस विचार कर चुका। इसका क्या मतलब है प्रियो? अगर आप अपने मन में, अगर आप राह पर चल रहे हैं, अगर आप जो है ना कहीं भी आ जा रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं, रास्ते पे पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और आपके सामने से कोई बहन आ रही है, कोई लेडी आ रही है, कोई बच्ची आ रही है, ऐसा हो सकता है और आप जो है ना अपने मन से कुछ उसके विरोध में होकर के, मतलब कि कुछ अनेक प्रकार की बातों को जो आप सोचने लग जाते हैं जो कि अश्लील होती हैं प्रियो। बाइबल कहती है कि तू अपने मन में विचार कर चुका। भले ही तूने उसको टच नहीं किया, भले ही तूने उसको भूला नहीं कि ऐसे जो अपनी फीलिंग्स को तूने उससे बोला नहीं, लेकिन तू अपने मन में सोचा ना, इसका मतलब कि ये विचार है, इसका मतलब कि ये sin है प्रियो। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम एकदम हमारे सामने जितने भी लड़कियां आती हैं, जितने भी बहनें आती हैं, बस उनको हम पूरे पवित्रताई के साथ में बहन हम साबित करें और अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, बहन के रूप में एक्सेप्ट करें प्रियो। वो परमेश्वर पिता हमें कहते हैं कि बस ऐसे गुनाह से बचे रहो। सारे संसार में जितनी भी लड़कियां सबको अपने बहन मान लो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जो है ना अपना वारिस बनाऊंगा। वो कहते हैं प्रियो, हम उसके वारिस हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने वारिस बनाया और किस तरह से अद्भुत और बड़े काम उसके द्वारा हुए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर ने कैसे बड़ी महिमा की, वैसे ही आपका जीवन भी होगा। तो प्रियो, आपसे जो है ना आपको किसी भी स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालनी है। उसको देखना जरूर है, जैसे हमारी आंखें हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसमें वे विचार नहीं होने चाहिए, उसमें जो है ना गलत प्रकार के इंटेंशन नहीं होने चाहिए। हम पूरे पवित्रताई के साथ हम देखें, क्योंकि बहनें हैं। हालेलुया। तो प्रियो, इसमें हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, लवावस्था उसका 26 अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 पाप नहीं करना है, 3 वचनों के मैं बता रहा हूँ, ऐसे पाप नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर पिता के आंसू बह जाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लवावस्था 26 अध्याय 21वां वचन। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। क्योंकि मतलब देखो अगर हम ऐसे हम गुनाह करते जाएंगे ना, बिल्कुल गुनाह पे गुनाह हम जब करते जाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पर मैं 7 गुना संकट। इसका मतलब कि जब हमारे जीवन में संकट आती है किसी प्रकार के, जैसे हम लकवा से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसे बॉडी में अकड़न हो जाती है ना, तो वो सिर्फ 1% है। 1% सोचो, अगर जब 7 गुना हमारे जीवन पर वो बीमारी आकर के बैठ जाए तो हमारी दशा क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी प्रियो। इसलिए जो है ना हमें परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को फेरना है और उसकी सारी बातों को मानना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारे सारे पापों को शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराए और अपने पवित्र सृजनहार परमेश्वर पिता जो है ना हमें जो है ना एक नई जीवन जीने के लिए हमें उजागर करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हम सारे पापों से मुक्त होकर के अपने मन को सारे लुभावनी वस्तुओं से छोड़ करके, सांसारिकता के अभिलाषाओं से छोड़ करके उस महान पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए जीवन को जिए।